जय हिंद दोस्तों। आज फिर से एक नई सूचना लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं, जो कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से निकल के आ रही है। ये जो वैकेंसी है वह टीचिंग पोस्ट के लिए है। जो टीजीटी पद हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, उसकी वैकेंसी निकाली गई है, जिसका टाइम लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है कि डेट ऑफ पब्लिकेशन जो है 27 सितंबर। ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 5 अक्टूबर से शुरू होगा और इसकी जो क्लोजिंग है 26 अक्टूबर 2022। क्लोजिंग डेट फॉर फी रिसिप्ट जो डिपॉजिट करनी है वो 28 अक्टूबर तक है। इसमें अलग अलग पदों की वैकेंसी है, जिसकी चर्चा हम विस्तार से कर रहे हैं अभी। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी, यानी इसके पदों की संख्या जो है वह 7471, यानी पदों की संख्या बहुत काफ़ी है। जो लोग भी एलिजिबल होंगे इसके लिए अप्लाई करेंगे। वह डेट मैंने बता दिया था। जो ऑनलाइन का जो यूआरएल एड्रेस दे रखा है जो ब्लू कलर में, उस पर जा करके आपको फॉर्म फिल करने हैं। यह 5 अक्टूबर से शुरू होगा और 26 अक्टूबर तक रहेगा। अब इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, सो याद कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कैंडिडेट्स हु डू नॉट फुलफिल द क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी ऑन कट ऑफ डेट, यानी जो डेट है 26 अक्टूबर 2022, इस दिन तक आपके पास सारी क्वालिटी यानी एकेडमिक एलिजिबिलिटी अवेलेबल होना चाहिए। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो उसमें आप ध्यान रखिए कि हिंदी या संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन मैट्रिकुलेशन और हायर, संस्कृत या हिंदी कोई एक सब्जेक्ट आप मैट्रिकुलेशन में पढ़े हों। दूसरा, आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी एचटेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो STET होता है ऑफ रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट फॉर द पोस्ट ऑफ अप्लाइड। जो अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए आपके पास TET का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। कैंडिडेट बाय द बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी। अब इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है सबके लिए अलग अलग हैं। अब देखिए, एज की अगर बात करें तो 18 to 42 ईयर्स एज नॉर्मल दे रखी है और रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग उसको कुछ छूट भी रियायत भी होंगी। लेकिन पे स्केल की भी और बात करें तो 9300 से 34,800, ग्रेड पे 4,600 होगा। अच्छा, पोस्ट वाइज अगर हम वैकेंसी की बात करते हैं, टीजीटी इंग्लिश की सबसे अधिक वैकेंसी है 1751। दूसरा है टीजीटी होम साइंस की वैकेंसी है 73, टीजीटी म्यूजिक की वैकेंसी है 10, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की 821 वैकेंसी है, टीजीटी आर्ट्स की वैकेंसी है, टीजीटी आर्ट्स 1443। कुल मिला के इतनी सारी वैकेंसी हैं। टीजीटी संस्कृत की वैकेंसी देखें तो 714 है, टीजीटी साइंस की वैकेंसी 1297 है और टीजीटी उर्दू की वैकेंसी भी है 21 है। तो आप देखें तो इस तरह से इतनी सारी वैकेंसी एक साथ निकाली है। पोस्ट एक्सेप्ट डिस्ट्रिक्ट मेवात जो वैकेंसी है जो है ना, यह मेवात के अलावा है, यानी यह वैकेंसी इतनी दे रखी है। अच्छा, जो कैटेगरी 1 की बात हम कर रहे थे अभी, टीजीटी इंग्लिश की, इसके लिए 1751 पोस्ट हैं। उसके लिए एलिजिबिलिटी आपने देखना है कि ग्रेजुएट होना चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में, आपके पास बीएड की डिग्री हो और साथ में और भी जो सीटेट कर रहे हैं एचटेट की सर्टिफिकेट भी होने चाहिए। हिंदी या संस्कृत आप एज वन सब्जेक्ट के रूप में मैट्रिकुलेशन में पढ़ रहे हों। कैटेगरी 2 की अगर बात करें तो 73 पोस्ट हैं टीजीटी होम साइंस में। रेस्ट ऑफ द हरियाणा की बात करें इसी तरह से इसके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसको आप जरूर एक बार देख लेंगे क्या क्या आपको चाहिए। एकेडमिक इसेंशियल क्वालिफिकेशन के रूप में भी चाहिए। 821 पोस्ट जो फिजिकल एजुकेशन की थी उसको भी देख लीजिए। सब सारी वैकेंसी जो है ना रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए है। अब आप देखें कुछ स्पेशल वैकेंसी आती है मेवात रीजन के लिए, तो उसके लिए भी आप देख लेंगे कितनी पद किस पोस्ट किस सब्जेक्ट में कितनी पद वैकेंट हैं और किन की रिक्रूटमेंट निकाली गई है। जरा एक नज़र हम देखते हैं मेवात वाले सीट में भी कि टीजीटी हिंदी की 106 वैकेंसी हैं, टीजीटी संस्कृत की 212 वैकेंसी, टीजीटी उर्दू की 100 वैकेंसी हैं, टीजीटी साइंस की 234 वैकेंसी हैं, टीजीटी मैथमेटिक्स की 93 वैकेंसी हैं, टीजीटी म्यूजिक की 1 वैकेंसी है, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन 246 हैं, टीजीटी आर्ट्स जो है वो 260 हैं, टीजीटी सोशल स्टडीज जो है वो 83 हैं, टीजीटी होम साइंस जो है वह 6 है। तो कुल मिलाकर के मेवात रीजन के लिए भी स्पेशल वैकेंसी निकाली गई है। तो जो लोग भी एलिजिबल होंगे, उनकी एलिजिबिलिटी इस समय तक पूरा होती है, 26 अक्टूबर तक पूरा हो रही होंगी, वे सभी एलिजिबल हैं। उम्मीद करता हूँ हमारी बात समझ पा रहे होंगे। और भी जो इसके लिए ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मैं बारी बारी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखता हूँ और क्या चाहिए इसमें। और भी ज़रूरत की चीज़ें, जैसे फ़ी कितना लगेगा और इसके लिए फ़ीस के साथ साथ इसकी जो और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, राइट ना। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात है, डिटेल्स ऑफ फीस की बात हम जो कर रहे थे फिलहाल, ये जो कैटेगरी 1 to 18 के लिए जो फीस है वह 150 रुपये है। फीमेल ऑफ हरियाणा है उनको 175 हैं, और जो EWS हैं या BC हैं या SC कैंडिडेट्स ऑफ हरियाणा उनको 35 रुपीज़ मेल के लिए और 18 रुपीज़ फीमेल के लिए हैं। अब आप देखें इस तरह से जो सारी जो फीस की बात कर रहे थे। हाँ, एक और चीज़, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन एंड सिलेबस की अगर बात करें तो रिटन एग्जामिनेशन में 95% मार्क्स होगा और सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग 5% का वेटेज रखा गया है। इस तरह से कुल मिला के इतनी सारी जानकारी थी जो कि आपसे मैंने शेयर किया। उम्मीद करता हूँ कि जो लोग भी एलिजिबल होंगे उनके लिए गुड लक। थैंक यू सो मच।